खबर शामिल करते हैं शहर 21 से। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K27 डिजिटल न्यूज़। मैं हूं रईस शेख। आज हम मौजूद हैं सुराब बोर्ड के इलाके गुलशन अमीन, उसके अंदर प्रोजेक्ट है अपना सनाउल्ला अपार्टमेंट। तो यहाँ पर SBCA वाले ये अपना दीवारें तोड़ के गए और खातून से बदतमीज़ी की। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया अहमद। ये आपका कौन सा फ्लोर है? सेकंड फ्लोर है मेरा। क्या नंबर है फ्लोर का? B216। अच्छा, क्या वाकया हुआ है? ये मेरे शोहर का भी इंतकाल हुआ है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं उनके साथ यहाँ पर 16 साल से रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा। अभी 8 महीने पहले मेरे शोहर का इंतकाल हुआ है। मैं थोड़ा सा अपना घर ये बनाना चाह रही थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर इसी तरह का बना हुआ है, तो सेकंड फ्लोर पे मैं थोड़ा सा बनाना चाह रही थी। तो ये हमारे 3rd फ्लोर पे रहते हैं एक साहब हैं, एजाज अहमद वल्द इखलाक अहमद, जो कि पुलिस में नौकरी करते हैं। ये मुझसे भत्ता तलब कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं मुझे हमें भत्ता दोगे तो घर बनाने देंगे, वरना हमने बनाने देंगे। तो किस बात का भत्ता मांग रहे हैं ये ज़रा बताएंगे आप? ये बिला वजह का भत्ता मांग रहे हैं, बस हर काम के पैसे मांगते हैं ये लोग। किस हवाले से बोल रहे हैं कि कौन मांग रहा है पैसे? ये इनका भाई ये गुलशन अमीन में रहता है, आफ्ताब अहमद, और ये इखलाक अहमद, ये दोनों गुड्डू है। ये जगह उन्होंने तोड़ी है SBC वालों ने। SBCA वालों ने? जी। SBCA वालों ने कोई नाम बताया अपना? इन्होंने कंप्लेन करी थी, मंजूर चांडियो और कोई असद साहब करके आए थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ जब वो आए? उन्होंने आकर ये दरवाजा खुलवाया, मैं लकड़ी का दरवाजा भी निकाल के उन्होंने फेंका, हथौड़े लेकर आ गए और ये सब कुछ तोड़ दिया। आप देखें, मैं खुले आसमान के नीचे बच्चों के साथ रात भर गुजारी है मैंने। अच्छा, क्या आपके साथ बदतमीजी वगैरह भी की उन्होंने? जी बिल्कुल, धक्के दिया और है ना, वो सब तोड़ फोड़ के चले गए। यहाँ पर हम रोते रह गए, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अच्छा, तोड़ने के बाद फिर क्या करा है उन्होंने? उन्होंने बस ये तोड़ फोड़ के सब कुछ चले गए। वो लोग पैसे वो मांग रहे थे, वो लोग भी मैं कहाँ से दूं, मैं बेवा औरत हूँ, मैं खुद में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। अच्छा, आपके पास नक्शा वगैरह है, इसका कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, सब कुछ है मेरे पास। मेरे घर की फाइल है, सब कुछ है मेरे पास। मेरे घर की फाइल है जो कि मेरे नाम पे है। कोई मैं वो नहीं बैठी हुई। मैं यहाँ पर 16 साल से रिहाइश पजीर हूँ। 1-2 साल से नहीं रह रही, मैं 16 साल से रह रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, पुलिस के आला हुकाम से कोई अपील करेंगी आप? जी बिल्कुल, तमाम आला काम से मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे को ये बनाने दिया जाए। मैं थोड़ा सा ये बनाना चाह रही हूँ और ये SBCA को इन लोगों को रोकें, किसी भी तरह रोकें। और ये इन लोगों को पुलिस वाला जो है ऊपर एजाज, इसको रोकें आप लोग प्लीज। और ये आफ्ताब को भी रोकें। ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, आफ्ताब जो पुलिस वाला है? आफ्ताब नहीं है, ये एजाज है पुलिस वाला। पुलिस वाला है, ये किस थाने में पोस्टिंग है इसकी? इस सिक्योरिटी 2 में है इसकी पोस्टिंग। एजाज की पोस्टिंग अपना सिक्योरिटी 2 हेडक्वार्टर में। जी, और ये जो आफ्ताब है, ये तो इतनी बदतमीजी कर रहा है। इनकी लेडीज आकर मुझे गालियां गुफ्तारियां कर रही हैं, मारने चढ़ जाती हैं मुझे। मैं अकेली औरत में किस किस का मुकाबला करूं? अच्छा, ये कब की बात है, किस टाइम का वाकया है ये? ये 2 महीने से, पिछले 2 महीने से चल रहा है। अच्छा, ये जो जगह तोड़ी है ये कब का वाकया है? ये कल का वाकया है जी। हमजा हमजा, क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं, कोई अंकल आए, पूरा सब कुछ तोड़ के चले गए। मम्मा की बात भी नहीं सुनी, धक्के भी देने लग गए। अच्छा, हम्म। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर वो लोग कह के चले गए। फिर वो लोग तोड़ के सारा चले गए।
इस वक्त हमारे साथ हसनैन रज़ा साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि ये खातून के ना अजीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हसनैन रज़ा। सर कल जो है मुझे फ़ोन आया था, मेरी कज़न है ये, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अभी 8 माह पहले इनके शौहर फौत हुए और फर्स्ट फ्लोर से पे और ऊपर इसी तरह से स्टाइल से जो है ना पर्देदारी के लिए गेट लगाते हैं। 2 दीवारें होती हैं 6-6 फीट की, 5 फीट की। तो ऊपर एक इजाज़ नामी पुलिस वाला है जिसका पता नहीं है सिपाही है, ASI है या सब इंस्पेक्टर है। इसकी तकरीबन कोई 8 माह से ही, जब से इनके सादिया के शौहर फौत हुए हैं बाजी के, तो मुसलसल ये शिकायत कर रही थी कि ये आते हैं दरवाज़ा बजाते हैं, कभी कहते हैं ये दीवार क्योंकि ये मैं तोड़वा दूंगा, कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, दरवाज़ा खोलो मैं बैठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और इस पहले इन्हीं से ही झगड़ा हुआ था तो सिविल सूट किया हुआ था। ये सिविल सूट में बाकायदा ऑर्डर है कि इनके काम को ना रोका जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया हुआ है, थाने में दरख्वास्त दी हुई है, SSP DIG साहब को सेंट्रल में एप्लीकेशनें रिसीव कराई हुई हैं। वक्तन फ़वक्तन 8 माह से मुसलसल शिकायत कर रही थी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ कल जब आया तो SBCA वाले यहाँ पे मौजूद थे। एक मंजूर चांडियो करके है, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंक्रोचमेंट का है शायद, वो था SBCA का, और असद नामी कोई है, गाड़ी पे आए हुए थे। वो रूटीन वाइज अपने पुलिस वालों को भी साथ लेके आए हुए थे। तो 10-12 लोगों के साथ ऊपर हमला कर दिया, अचानक दरवाज़ा तोड़ा और दीवारें गिराना शुरू कर दी। बच्चे चीखो पुकार करते रहे, खातून को जो है वो धक्के दिए, बच्चों को एक तरफ कर दिया। ऊपर फ्लैट 4th फ्लोर पे भी जाके छतें तोड़ने लग गए। जबकि बिल्डर से बात हुई है सनाउल्लाह साहब से, तो समद साहब से, और उन्होंने बाकायदा उनको नक्शा बड़ा दिखाया है। 96 से ये प्रोजेक्ट है, 2006 से 96 से नक्शा पास है SBCA से। बोला जी वो रिवाइज़ नहीं कराया, ये नहीं कराया, बहानेबाजियाँ। जब नक्शा दिखाया तो फिर तोड़ फोड़ हो चुकी थी, तो फिर चलते बने। उनके ब्रोकर जो है, ये पुलिस वाला जो है इजाज़, वो कहता है जी 2 लाख रुपए दे दो। बिल्डर से भी मांग रहा है, हम लोगों से भी मांगे। मैंने उसको खुद भी कहा डिप्टी डायरेक्टर को और असद को, उनके बंदे यहाँ मौजूद थे, तो बोले यार 2 लाख का बंदोबस्त कर दो, आप अपना करते रहो, जो भी दीवारें करनी है जो करनी है करते रहो, कोई मसला नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सिविल सूट भी हुआ है और उसके बावजूद इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सिविल सूट के कागज़ भी फाड़े हैं, इन्होंने फाड़ के उधर फेंक दिए। नक्शा फाड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से बिल्डर ने नक्शा अपना बचाया है, पुराना नक्शा जो अप्रूव हुआ है। और अच्छा हसनैन रज़ा साहब, मुझे ये बताएं, कोर्ट में जो केस चल रहा है वो किस चीज़ का चल रहा है? केस ख़त्म हो गया, ऑर्डर पास हो गया, हमारे हक में हो गया। ऑर्डर क्या पास हुआ है? यही कि प्रोटेक्शन दी जाए, पुलिस को ऑर्डर किया है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर था और काम करने की भी इजाज़त थी। तो इसीलिए ये दीवार देखें 6 फीट की भी नहीं है कि पर्देदारी हो जाए। हर किसी ने अपनी अपनी दीवार की हुई है कि कोई ऐसे फ्लैट का दरवाज़ा ना बजाए। लोहे की ग्रिलें लगती हैं जैसे फ्लैटों में सब लगाते हैं, तो रूटीन वाइज सबकी लगी हुई है, इनको मना करते हैं। अब ये बेवा हैं और इनके ये बच्चे हैं, बच्ची एक जवान है, और ये खुद वो इजाज़ जो पुलिस वाला है वो जो है बुरी निगाह रखता है। और इन्होंने मुझे कई बार शिकायत की है और कई बार मैं आके यहाँ दोस्तों को ज़िम्मे लगा के गया हूँ कि यार हमारी फैमिली रह रही है, ज़रा ख्याल करें। बिल्डर खुद ख्याल करते हैं, बुजुर्ग आदमी है, उसको भी धक्के दिए हैं, उसको भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो तो कई बार पैसे दे चुका है। लेकिन अभी ये देख लें हशर नशर जो इन्होंने किया है, और कीमती सामान भी अंदर से उठा के ले गए। इनका मोबाइल फ़ोन ले गए, बच्चों का 2 छोटे गेमें ले गए, कैमरा वगैरह था वो ले गए, ज़रूरी चीज़ें अब पता ही नहीं है कि क्या क्या लेके गए। अच्छा, इस बिल्डिंग के बिल्डर का नाम क्या है? तोड़िए, बिल्डर का वैसे अपार्टमेंट का नाम सनाउल्लाह एवेन्यू है और अब्दुल समद साहब बिल्डर हैं, ये सामने खड़े हुए हैं, बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब नक्शा अप्रूव होने के बाद, नक्शा आपके पास मौजूद था, उसके बावजूद ये तोड़ के गए? सर नक्शा तो बिल्डर अप्रूव करता है तभी 4th फ्लोर तक पास शुदा नक्शा है, तभी बुनियाद डलती है। नक्शा तो पुराना पास है और फिर लीज, सब लीज पावर तो बिल्डर देता है और बिल्डर फाइल पे फ्लैट बेचता है, और इसी तरह से सब लोग बैठे हैं और हमारी बहन भी बैठी हुई है। जी समझ साहब, ये बताएं, इस बिल्डिंग के बिल्डर आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब नक्शा, आप बता रहे हैं कि नक्शा हमारे पास मौजूद था सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद SBCA वालों ने हमारी एक नहीं सुनी, तो ऐसी क्या वजह हुई जो ये तोड़ के गए? भाई वो खर्चा मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, उनको तो काम है। हर जगह आप देख लो SBCA वाले पैसे मांगते हैं। ठीक है, नक्शा पास हुआ है, मैंने उनको बोला भी है भाई मैंने अप्रूवल दी हुई है इनको, और नीचे देख लो, नीचे भी वही बना हुआ है, ऊपर भी वही बना हुआ है।
उसके बावजूद ये तोड़ के चले गए। नक्शा भी दिखाया, कह रहे हैं नक्शा पुराना है। तो भाई नक्शा ये प्रोजेक्ट है, एक दिन में थोड़ी बनेगा। अच्छा, नक्शा जो है ना कब का पास है आपके पास? 96 का नक्शा पास है, ग्राउंड प्लस 4 का। और तकरीबन फ्लैट कंप्लीट है, तक 12-15 फ्लैट रह गए, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वो आते हैं बस तोड़ के चले जाते हैं और काम नहीं करने देते। मतलब एसबीसी वालों का ये कहना था कि अगर आप हमें पैसे दे दो तो ये फिर जगह नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने ऊपर भी बना बनाया फ्लैट भी ऊपर का तोड़ के चले गए अच्छा, हैं। ये जो तोड़ के गए, 4 दीवारी तोड़ के गए, तो ये किस चीज से तोड़ा है इन्होंने? हथौड़ों से तोड़ा ये, हथौड़ों से तोड़ा ये। हाँ, हथौड़े आए, 15-20 आदमी आए हुए थे, वो सब बाकायदा आते ही तोड़ने में लग गए। सुन ही नहीं रहे, मैं नक्शा दिखा रहा हूँ, नक्शा उनको दिखा रहा हूँ, नक्शा उनके हाथ में, वो कह रहे तोड़ो। अच्छा, ये जो फ्लोर के ओनर कौन है? ये खातून जो हमारे साथ खड़ी है, ये बता रही है इनके शोर है। हाँ, ये इनका ये सादिया खातून है, ये फ्लैट इनका ही है। अच्छा, आप हुकामे वाला से क्या अपील करना चाहते हैं? काम वाला से अपील करूंगा कि भाई इनको रोकथाम डालें। जब नक्शा पास है तो क्यों तोड़ के गए? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए और नुकसान भी का अदालत भी होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मासूम बच्चे खड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या चाहते हैं। जी बेटा, आप क्या चाहते हैं? हमारा घर बना कर दें। हमारा घर बनाने की हमें इजाज़त चाहिए। और हम लोग रोड पे हैं, आसमान के नीचे बिल्कुल। ये सारे आके तोड़ के चले, हमें हमारे ऊपर जुल्म बंद करें।